हेलो स्टूडेंट, टुडे आई विल डिस्कस हाइब्रिडाइजेशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने बीबीटी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को डिस्कस किया था। अब हाइब्रिडाइजेशन को हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं बीबीटी को देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन का बर्थ कैसे हुआ। ठीक है ना। सबसे पहले हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन आने का क्या रीज़न था, उसको क्यों आना पड़ा। ठीक, तो फर्स्ट देखिए CH4 हम कार्बन को देखें तो सेंट्रल एटम के पास कितना है इलेक्ट्रॉन, आपके 6 इसका एटॉमिक नंबर है 1s2 2s2 और 2p2। अब ये हाइड्रोजन के साथ जब लिंक करेगा तो हम इसका एटॉमिक ऑर्बिटल को इस तरीके से बनाएंगे। ठीक, अब इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के पास एक 1s1 है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो कार्बन सबके साथ क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड से लगा हुआ है। ठीक है, ये तो आपके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए जब जाके हाइड्रोजन से ये ओवरलैप करेगा। तो हमें क्या करना है कि इसको एक्साइटेड स्टेट में कार्बन की लाना है। एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा, इसमें ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 2s और 2p में एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। ओके, अब क्या है, ये ओवरलैपिंग के लिए प्रिपेयर है। 1s और 3p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे और एक s और हाइड्रोजन का ये, तो इस तरीके से ये क्या करेंगे। अब अगर मैं बॉन्ड पेयर बनाऊं तो किस तरीके से बनेगा, एक कार्बन का एक हाइड्रोजन का। इसका मतलब यहाँ पर दोनों s ऑर्बिटल हो गए, क्योंकि हाइड्रोजन के पास क्या है, केवल 1s1 एक s का ऑर्बिटल है और कार्बन के पास एक s ऑर्बिटल है और 3p ऑर्बिटल है। तो देखिए किस तरीके से बॉन्डिंग होगी, एक हाइड्रोजन का तो क्या बन गया, एक s और एक p। नेक्स्ट फिर ये इस तरीके से ये sp और sp। अगर आप देखें तो 3 हमारे sp बॉन्ड बने हैं और एक ss बॉन्ड के बीच ओवरलैपिंग हुई है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच ओवरलैपिंग हुई है। तो कार्बन के पास एक s ऑर्बिटल है, ठीक, और ये 3 p ऑर्बिटल है। ओवरलैपिंग ss के बीच में एक s और p, इसका s और p और इसका s और p। ठीक, तो अब जनरली अगर हम देखें तो इन तीनों की एनर्जी सेम, और क्योंकि ये ss ऑर्बिटल से ओवरलैप करके बनाए तो इसकी एनर्जी डिफरेंट होगी। ठीक है, इन तीनों की एनर्जी सेम और इसकी एनर्जी डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन के पास क्या है 1s1, हाइड्रोजन के पास सारे ऑर्बिटल क्या है s और s के, और जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। ठीक, तो इस तरीके से इनके बीच में इस तरीके की बॉन्डिंग होगी और ये इस तरीके की ओवरलैपिंग दिखाएंगे। तो हमें क्या, इनकी एनर्जी डिफरेंट है, पर एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया कि इनकी एनर्जी डिफरेंट नहीं थी, इनकी बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी सेम थी। तो यहीं से बीबीटी आपका फेल हुआ। बीबीटी फेल होने का रीज़न यही था, और हाइब्रिडाइजेशन के आने का रीज़न भी यही था कि उसने इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी को डिफाइन किया। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडाइजेशन को क्यों आना पड़ा। हाइब्रिडाइजेशन बोलता है कि इन सब की जो बॉन्ड बने हैं, इन सब की बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी सेम है। एक्सपेरिमेंटली ये चीज देखी गई। ठीक है, और जो बीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब हेडिंग डालिए हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल सेम एनर्जी और
नियरली सेम एनर्जी टू गिव न्यू हाइब्रिड orbitals of exactly same energy। ठीक, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। जब ऑर्बिटल्स की आपस में इंटरमिक्सिंग होती है तो उनकी एनर्जी सेम होती है या नियरली सेम एनर्जी, और वो न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को जनरेट करती हैं और उन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी भी सेम होती है। इसको हम एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास CH4 का ही एग्जांपल लेते हैं हम। देखिए कार्बन के पास 1s2 2s2 और 2p2, तो ये इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन को इसमें फिल करेंगे। अब हाइड्रोजन आपके पास 4 है तो हमें इसकी एक्साइटेड स्टेट लानी है। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पर चला जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ और 1 2 3, ठीक, ये क्या था आपका 2s का और ये 2p का। अब बेटा यहाँ तक तो हम VBD में भी करते थे। अब हाइब्रिडाइजेशन में क्या है, हाइब्रिडाइजेशन में बताया है इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, है ना, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, सेम एनर्जी या नियरली सेम एनर्जी। देखिए इन तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी तो सेम है और लगभग 2s, क्योंकि 2s के तुरंत बाद 2p है और यहाँ पर आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, तो इनकी एनर्जी नियरली सेम है। तो ये क्या करेंगी, इंटरमिक्स करेंगी, इंटरमिक्सिंग होगी और कितने बनेंगे, टू गिव न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ एग्जैक्टली सेम एनर्जी। तो इंटरमिक्स कौन करेगा, एक s और 3 p ऑर्बिटल, एक s और 3 p ऑर्बिटल, तो टोटल आपकी कितनी बनेंगी, 4 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4, ठीक, एक s और कितनी 3 p ऑर्बिटल्स। एक s और 3 p ऑर्बिटल, ठीक। अब इन सब की कितनी एनर्जी है, इसकी sp3, इसका भी नाम sp3 और इसका भी नाम sp3। इन सब ऑर्बिटल्स का नाम क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज। क्यों, एक s और 3p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स कर रही हैं और जो इंटरमिक्स करने के बाद ऑर्बिटल्स बनती हैं उनको हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जितनी आप इंटरमिक्स करते हैं ऑर्बिटल्स को, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी उतनी ही बनती है। 4 आपने इंटरमिक्स की और 4 ही बनेगी और इन सब की एनर्जी सेम होगी। इसमें p कैरेक्टर थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि p के आपके 3 ऑर्बिटल्स हैं। ये p कैरेक्टर चारों ऑर्बिटल में क्या होगा, सब में सबसे ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा, ठीक। s का कम है क्योंकि s हमारे पास एक ऑर्बिटल, ठीक। तो इस तरीके से हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को देखते हैं। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितनी होती है, जितनी आपने इंटरमिक्स की है, जितनी आपने इंटरमिक्स की है। अब आप इसको यहाँ पे देखिए, आपने इंटरमिक्स करने पर कितनी बनाई, 4 ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स की, और इसमें सबका नाम क्या है, जो आपकी पेरेंट ऑर्बिटल थी sp3 और sp3 और ये भी sp3। अब कार्बन को आप कैसे देखते हैं, ये था H H H H, ठीक। अब ये कार्बन के लिए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रिपेयर हैं। अब इसमें क्या है, आपका हाइड्रोजन क्या करेगा, इसके पास क्या 1s1, तो कार्बन के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन से क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे इस तरीके से, ये और ये और ये, और यहाँ पर क्या है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन ओवरलैप कर जाएंगे। तो इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन से एक ज्योमेट्री निकल के आती है जो VBD से हमें क्लियर नहीं हो रही थी। तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें हाइब्रिडाइजेशन से हमें क्या क्या पता पड़ता है, हाइब्रिडाइजेशन से हमें ज्योमेट्री, जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है उसका मतलब क्या है, ये क्या है, टेट्राहेड्रल,
हाइब्रिडाइजेशन से हम ज्योमेट्री को भी बता सकते हैं। ये केवल सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को डिफाइन करता है। पाई बॉन्ड इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, पाई बॉन्ड के बारे में ये कोई थ्योरी नहीं देते, ठीक है। तो केवल सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर ही ज्योमेट्री के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब हम बात करते हैं शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की। शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब देखिए शेप एस की ऐसे होती है और पी की डंबल वाली और डी की आपकी डबल डंबल होती है। तो जब ऑर्बिटल आपकी हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाती है और फिर हाइब्रिडाइजेशन होता है तो फिर शेप कोई सी भी हो, एस हो, पी हो, sp3 हो, sp3d2 हो, सबकी शेप हमें कैसे बनानी है, एक छोटा लो और एक बड़ा लो, ठीक। इसको तो हम रिप्रेजेंट बहुत कम करते हैं, इसे करते ही नहीं। जो लार्ज लोब है सारे ऑर्बिटल्स की शेप ऐसे ही बनती है, लार्ज लोब इसी को हम बनाते हैं, ठीक है। जैसे हमने ये वाला बनाया, ये शेप बनाई, यहाँ पे हमें इस तरीके से ये भी हम दिखा सकते हैं, पर जनरली हम इसको दिखाते नहीं है कि छोटा लोब है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, इसका सेंट्रल एटम हाइब्रिडाइजेशन कर रहा है किसके संग, हाइड्रोजन के साथ, ठीक। तो इस तरीके से हम हाइब्रिडाइजेशन को देखते हैं। अब टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे कैसे, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। मान लीजिए आपके पास एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है, ठीक है ना। एक s ऑर्बिटल है, एक p ऑर्बिटल, आपस में क्या करेंगे, इंटरमिक्स होंगे, ये क्या, एक p ऑर्बिटल, तो क्या बन जाएंगे, उतने ही नंबर के दो मिक्स हुए हैं तो दो ही आपके ऑर्बिटल लगेंगे, इसको हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। और हम इसका नाम क्या लिखेंगे, sp। तो दो जब आपके ऑर्बिटल मिक्स होंगे तो आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए BeF2 आपने लिया, बेरिलियम, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए 1s2 2s2, इसके बाद क्या है 2p, इसका अभी वैकेंट है। अब हम 2s का जब स्ट्रक्चर बनाएंगे और 2p यहाँ पर वैकेंट है बेरिलियम का। अब फ्लोरीन आपके पास दो है, क्या करेंगे, इसको हम एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे। तो बेरिलियम की एक्साइटेड स्टेट क्या होगी, ये आपका 2s का है और ये 2p का, ठीक। तो क्या बन जाएगा, एक s का ऑर्बिटल और ये p का। तो आप देखिए अब क्या है, अब इनको इंटरमिक्सिंग ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो इंटरमिक्स कौन कर रहा है, एक s ऑर्बिटल और एक p, तो क्या बनेगा, यहाँ पे लिख देते हैं, इंटरमिक्स होने के बाद क्या बन गए, एक s और एक p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स किए और क्या बन गया, sp, मतलब दो हाइब्रिड ऑर्बिटल आपको मिल गए। तो अब क्या होगा, एक फ्लोरीन इससे ऐड हो जाएगा, एक फ्लोरीन इससे ऐड हो जाएगा और sp ऑर्बिटल होगा, तो उसका मतलब इसकी शेप कैसी आएगी, लीनियर। आप इसकी शेप कैसे दिखाएंगे, लीनियर शेप। यहाँ पे बेरिलियम है और इसका आप क्या बनाएंगे, 180 पर एंगल, तो इस तरीके से ये शेप देगा, ओके। तो हम जो आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो ज्योमेट्री को भी डिफाइन करेगा। तो ज्योमेट्री कैसे डिफाइन होती है ये आप इजीली पता लगा सकते हैं। आपका sp अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल आ रहा है तो ज्योमेट्री होगी लीनियर और उसमें एंगल होगा 180। अभी sp3 था, इसका मतलब एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल। तो हमारा मीथेन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन था, वहाँ पे टेट्राहेड्रल था। अब नेक्स्ट बात करते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक s ऑर्बिटल हो और दो p ऑर्बिटल हो, एक s ऑर्बिटल हो
और 2 p ऑर्बिटल है। जब ये आपस में ओवरलैप करेंगे तो क्या बनाएंगे, sp2 इंटरमिक्सिंग होगी। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो गए, 3, 1 2 3। तो हम इसको नाम कैसे लिखेंगे, एक s का और 2 p की। ठीक, एक s का ऑर्बिटल और 2 p का ऑर्बिटल। तो इस तरीके से आप इसमें दिखा सकते हैं sp2 ऑर्बिटल में। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, BF3 में आप देख सकते हैं इसका कितना होता है 5, 1s2, 2s2 और 2p1। तो 2s का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं ये, और 2p1 में कितने हैं 1, ये मैंने बोरोन का। अब फ्लोरीन कितने दिए हुए 3 और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1। तो हमें क्या करना है, इसको एक्साइटेड स्टेट में ले जाएं तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर जाएगा। बोरोन की एक्साइटेड स्टेट, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला जाएगा, ठीक, ये किसका था 2s का और ये 2p का। तो अब देखिए, अब इंटरमिक्सिंग करानी है। इंटरमिक्सिंग करके क्या होगा, एक s का ऑर्बिटल और 2 p के ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स करेंगे। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे 3, ये और ये कितने बन गए s और 2 p के। तो sp2 हो गया। अब आपके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो फ्लोरीन से आपस में क्या कर देंगे, ओवरलैपिंग करके हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे। तो जब आप अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो B का ऐसे और ये फ्लोरीन का। तो आप बता सकते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन में किस तरीके की ज्योमेट्री होगी, ट्राई एंगुलर प्लानर। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राई एंगुलर प्लानर। तो हाइब्रिडाइजेशन रेस्पॉन्सिबल है ज्योमेट्री के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ से आप कितने इंटरमिक्सिंग हो रही है उसके बिहार पर हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। तो ये था आपका sp, sp2 एंड नेक्स्ट अब बात करते हैं sp3 की। मान लीजिए एक s ऑर्बिटल हो और 3p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स कर रहे हैं। 3p ऑर्बिटल है, जब ये आपस में इंटरमिक्स करेंगे तो क्या बनेंगे, उतनी ही नंबर की 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4। आप इसे क्या बोलोगे, एक s और 3 p, sp3 ऑर्बिटल। तो देखो जैसे अब है CH4 का ही देख लीजिए, कार्बन में क्या है 1s2, 2s2, अभी हमने निकाला था 2p2। क्या हो जाएगा, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन कितने हैं 4, उसको हम जंप कराएंगे, एक्साइटेड स्टेट में लाएं, क्या हो जाएगा 1 2 3। ठीक, ये क्या है, एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन। ठीक, अब क्या करेंगे, ये इंटरमिक्स करेंगी। इंटरमिक्स करने पर एक s और p के 3 ऑर्बिटल, क्या है ये 2s है और ये 2p है, इसने जंप किया तो इसके 3 ऑर्बिटल और एक s का ऑर्बिटल इंटरमिक्स करेंगे तो उतनी ही एनर्जी की क्या बनेगी, हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या बन जाएगी sp3, क्योंकि p की 3 है, s का 1 है। तो इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है जो हाइड्रोजन से ओवरलैप कर जाएगा और आपका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। ये हाइड्रोजन है 2 3 एंड इसको बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या क्या शेप बनेगी आपकी, टेट्राहेड्रल। इसको क्या बोलते हैं हम, टेट्राहेड्रल शेप। sp3 में टेट्राहेड्रल। इस तरीके से आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। अब देखिए, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन के लिए तो आप कैसे पता लगाएंगे, इसको एक और सिंपल तरीके से देख सकते हैं। अगर आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल का नंबर आ जाए, ठीक, तो आप उससे हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री बता सकते हैं। मान लीजिए Z, यहाँ मैं बना रही हूँ हाइब्रिडाइजेशन के लिए, और ये आपकी ज्योमेट्री, ठीक, ज्योमेट्री। मान लीजिए Z की वैल्यू 2 है, ठीक, हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 है, तो हाइब्रिडाइजेशन बेटा sp के लिए हमारा होता है लीनियर। ज्योमेट्री कैसी आएगी, लीनियर।
नेक्स्ट अगर Z की वैल्यू 3 आ रही है तो sp2 जिसकी ज्योमेट्री होगी ट्राइएंगुलर प्लेन। ठीक, अगर Z की वैल्यू 4 आ रही है तो इसका मतलब sp3, इसको बोलते हैं हम टेट्राहेड्रन। अगर Z की वैल्यू 5 आ रही है, Z की वैल्यू 5 मतलब sp3d345। ठीक, sp3d, Z की वैल्यू 5 है तो ट्राइगोनल ज्योमेट्री कैसी होगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। बाई पिरामिडल। नेक्स्ट आता है 6 के लिए sp3d2, तो इसकी ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रन। तो इस तरीके से अगर आपके पास Z की वैल्यू आपको पता लग जाए तो हाइब्रिडाइजेशन और उसकी ज्योमेट्री आप इजीली बता सकते हैं। तो उसको कैलकुलेट हम कैसे करते हैं Z को। जैसे मान लीजिए आपके पास एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे NH3 में आपसे पूछा कि हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करें। कैसे बताएंगे हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए Z की वैल्यू के लिए सबसे पहले आप क्या पता लगाएंगे कि सेंट्रल एटम से कितने बॉन्ड अरेंज है, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड लगे हुए हैं या कोई भी एटम लगा हुआ है। ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, ठीक, प्लस लोन पेयर, प्लस टोटल नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम प्लस लोन पेयर। अब देखो टोटल नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम कितने हैं, 3 प्लस लोन पेयर। अब लोन पेयर हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस होते हैं, जिसमें से हमारे कितने यूज हो गए, 3 हाइड्रोजन के साथ -3 इलेक्ट्रॉन, कितने बचे, 2 का मतलब 1 लोन पेयर। तो इसका मतलब क्या है, +1 लोन पेयर। इन दोनों को आप ऐड करिए, 3 और 1 4 के लिए Z की वैल्यू क्या आ गई, 4 के लिए क्या है आपका हाइब्रिडाइजेशन, कितना है, sp3। ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रन। ओके, तो इस तरीके से आप अगर आपके पास Z की वैल्यू आ जाए तो आप हाइब्रिडाइजेशन और उसकी ज्योमेट्री को पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, दूसरा एग्जांपल देखिए, यहीं पे ले लेते हैं। सेकंड एग्जांपल है, मान लीजिए ClO4- दे दिया आपको, इसमें हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो सबसे पहले हमें Z की वैल्यू पता पड़ जाए, सराउंडिंग एटम कितने हैं, 4, ठीक, प्लस लोन पेयर। अब लोन पेयर निकालना है। अब लोन पेयर निकालने के लिए हमें सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, इसका आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। अब माइनस का चार्ज का मतलब ये है कि इस पे 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो +1 इलेक्ट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8। और ऑक्सीजन आप जानते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन 2 बॉन्ड शो करता है, ठीक है ना, ये -2 में रहता है, ये डबल बॉन्ड के साथ बॉन्ड बनाता है सबके साथ। तो इसलिए इसमें 1 ऑक्सीजन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और 4 के लिए 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन इसके सारे यूज होंगे। तो उसका मतलब यहाँ पे लोन पेयर एक भी नहीं बचा, नो लोन पेयर, एक भी नहीं बचा। तो क्या हो गया, 4 + 0 4, और Z की वैल्यू 4 है, तो उसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3 और ज्योमेट्री आपकी टेट्राहेड्रन। ठीक, नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे CO3-2-, इसमें देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले Z, सराउंडिंग एटम कितने हैं, 3, ठीक। अब लोन पेयर निकालने के लिए हमें क्या करना है, कार्बन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं,
4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे देख लीजिए कार्बन का कितना होता है 6 होता है, तो 2, 4 1s2 2s2 2p4, ठीक 4 इलेक्ट्रॉन। और जिसमें से कितने आ गए 2 और एक्स्ट्रा में है, कितने आ गए 6 इलेक्ट्रॉन टोटल है, 4 और 2 6। और एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन लेने हैं, तो 2 को 3 ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 6, तो लोन पेयर कितना बचा 1 भी नहीं, 0 लोन पेयर। तो Z की वैल्यू आप ऐसे निकाल सकते हैं। अब Z के लिए 3 + 0 3, और 3 के लिए आपके पास क्या है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और इसकी जो ज्योमेट्री है वो क्या है ट्राइएंगुलर प्लानर। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और देख लीजिए अब मान लीजिए जैसे मान लीजिए आपके पास PCl फाइल, इसमें आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछा है, तो आप कैसे बताएंगे। सबसे पहले Z की वैल्यू निकाल लें। सेंटर एटम से कितने सराउंडिंग एटम है 5, तो 5 हमने यहाँ लिख दिया। अब हमें लोन पेयर निकालना है, तो लोन पेयर निकालने के लिए क्या करें, सेंटर एटम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है फॉस्फोरस के 3 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 5 इलेक्ट्रॉन है। कोई चार्ज है कोई चार्ज नहीं है 0, तो आप कैसे निकालेंगे ये 5 के 5 इलेक्ट्रॉन, और 5 क्लोरीन सिंगल बॉन्ड के साथ लगा हुआ होता है, तो 5 इलेक्ट्रॉन से 5 क्लोरीन बॉन्ड बना लेंगे, तो लोन पेयर 1 भी नहीं बचा, तो 5 + 0 कितना हो गया 5 के लिए हम क्या करते हैं sp3d, और इसकी ज्योमेट्री क्या आएगी ट्राइगोनल बाई पिरामिड। ठीक, तो इस तरीके से आप किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। आई होप ये मेथड आपको समझ में आया होगा। आप और प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।